नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में विद्युत वाले चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है विभव तथा विभवांतर। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग इस लेक्चर में विद्युत तथा विभवांतर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग विद्युत, विभव और विभवांतर के बारे में डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक पे जो जैसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो भी देखेंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग सीखने वाले हैं। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको 10th से लेकर के 12th तक, जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक ये मिलते रहेंगे। 10th में मिलेगा, 12th में भी मिलेगा और आगे की भी पढ़ाई में मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि इस टॉपिक को यहीं इस पर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि आगे की पढ़ाइयों में ये बाधा ना उत्पन्न करे, इस टॉपिक से आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आज हमारा यही उम्मीद है, यही हम उम्मीद लेकर के आए हैं कि इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि आगे की पढ़ाइयों में कोई बाधा ना उत्पन्न हो इस टॉपिक को लेकर के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या दिया है, विभव, कि विभव का मतलब क्या होता है। विभव का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले विभव के बारे में जानेंगे कि विभव क्या होता है। तो हम मान लेते हैं कि कुछ विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। क्या विद्युत क्षेत्र फैला हुआ, मानते यहाँ तक विद्युत, यहाँ तक विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है और कोई एकांक आवेश इधर है। क्या है, एकांक आवेश। तो आवेश को हम सभी लोग जानते हैं, क्यू से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, क्यू से। एकांक आवेश था, किसको लिखते हैं, क्यू से। एकांक का मतलब क्या हो गया, एक कूलम। क्या हो गया, एक कूलम। एकांक आवेश का मतलब हो गया एक कूलम। और कैसा होना चाहिए, हमने बताया है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेशित, एक ऋण आवेशित। तो हम यहाँ पर लेने वाले हैं धन आवेशित को। किसको, धन आवेशित। यानी हमने माना कोई एकांक धन आवेश है, कहां पर है, अनंत में है। कहां है, अनंत। यहां पर विद्युत क्षेत्र है। क्या है, यहां पर विद्युत क्षेत्र है और कोई एकांक धन आवेश जो है तो अनंत में है। कहां पर है, अनंत पर है। तो अनंत से इस धन आवेश को हमको लाना है विद्युत क्षेत्र वाले में। यानी जो ये एकांक धन आवेश है, इस एकांक धन आवेश को अनंत से हमको इस विद्युत क्षेत्र में लाना है। विद्युत क्षेत्र। इसका नाम मान लेते हैं ए। क्या मान लिया, हमने मान लिया विद्युत क्षेत्र में कोई एक बिंदु है, उसका नाम क्या है, ए। और एक कोई एकांक धन आवेश है, मतलब एकांक धन आवेश है, वो अनंत पर है। तो हमको अनंत से इस विद्युत क्षेत्र वाले बिंदु तक लाना है। क्या करना है, हमको यहां से यहां तक को लाना है, हमको यहां से यहां पे लाना है। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु ए पर हमको लाना है। तो जब हम यहां से यहां तक लाते हैं, तो लाने में जो कार्य किया जाता है, क्या किया गया कार्य, किया गया कार्य, यानी कोई एकांक धन आवेश अनंत में था, हमको उस एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पे लाना है। तो यहां से एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है, इसी को कहते हैं विभव। क्या कहते हैं, विभव। तो हम सब लोग जानते हैं कि कार्य को किसे दिखाते हैं, तो कार्य को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। यानी कार्य की इंग्लिश वर्क होती है, तो वर्क का पहला अक्षर W ले लेंगे। तो हमने क्या देखा कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। यही हमने पढ़ा, इसी परिभाषा लिखी हुई है कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, यहाँ पे रहना चाहिए किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है।
वही हमने चीज देखा यहाँ पर कि वो एकांक धनावेश अनंत पर था, अनंत से हमको विद्युत क्षेत्र में लाना था, वहां से अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया गया होता है उसी को हम लोग विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि देखें जो विभव होता है, हमने कहा है इसे 20 से प्रतिशत करते हैं। तो जो विभव का होता है तो विभव बराबर होता है किया गया कार्य, यानी किसमें किया गया कार्य? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने, मतलब इसका मतलब यह है कि आवेश पे किया गया कार्य। किस पे? आवेश पे। तो ये जो विद्युत विभव जो होता है तो विभव का सूत्र यही होता है किया गया कार्य बटा आवेश, ये विभव का सूत्र होता है। इसको हम निरूपित करना चाहें गणित के रूप में तो कैसे होगा? तो हमने क्या बताया कि विभव कहलाता है, इसे v से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? v से। तो हमने क्या किया? विभव को v से लिख दिया। क्या किया? विभव को v से लिख दिया और देखा कि जो किया गया कार्य होता है इसको हम लोग लिखते हैं w से। किसे लिखते हैं? w से लिखते हैं। जो आवेश होता है तो आवेश को लिखते हैं हम लोग q से। यानी विद्युत विभव का सूत्र क्या हुआ? विभव बराबर किया गया कार्य बटा आवेश। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। इसको इसमें देखेंगे क्या होगा? विभव को हम लोग v से लिखा जाता है, किया गया कार्य जो होता है तो कार्य को w से लिखा जाता है, और जो q यानी आवेश होता है तो आवेश को q से लिखा जाता है। इसका एक फार्मूला क्या मिल गया? फार्मूला मिल गया v बराबर w अपान q। ये हो गया हमारे विभव का सूत्र हो गया। क्या हो गया? विभव का सूत्र हो गया। और देखा जाए यहां से एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन क्या है? तो वहां पर क्वेश्चन ये आता है कि जो विभव का होता है एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विभव का एसआई मात्रक पूछता है। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। यानी इसका मतलब ये है कि विभव को हम सभी लोग वोल्ट में मापते हैं, इसको ये कह सकते हैं। तो अगर आपके बोर्ड जो क्वेश्चन आएगा तो लिख कर ये आएगा कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको बोर्ड पे टिक करना। ये तो हो गया पहला। एक और मात्रक होता है। क्या होता है? एक और मात्रक होता है। तो हम चलिए देखते हैं दूसरा वाला मात्रक क्या होगा। दूसरा वाला देखते हैं। तो हमने देखा इसी सूत्र से निकालते हैं। क्या होगा? ये क्या लिखा है? v बराबर w अपान q। तो इससे भी एक मात्रा निकल सकता है। तो यहाँ क्या है? w। तो w का मतलब होता है कार्य। तो कार्य को हम लोग किस पे मापते हैं? तो हम लोग जो कार्य होता है तो कार्य को हम लोग जूल में मापते हैं। किसमें? जूल में मापते हैं। जो q है, q क्या है? आवेश। और आवेश जो है तो आवेश को कूलाम में मापा जाता है। किसमें? कूलाम में। यानी देखा जाए तो v बराबर w अपान q होता है। जो v मतलब वोल्ट होता है तो वोल्ट का जो एसआई मात्रक होता है, सॉरी, जो v होता है, v का मतलब होता है विभव। जो विभव का एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। ये तो हो गया पहला मात्रक। और एक दूसरा मात्रक भी हमको देखना है। तो दूसरा मात्रक होता है तो इसी विभव वाले सूत्र से निकालेंगे। तो क्या है? w। w का मतलब होता है कार्य। तो जो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। और जो q यानी आवेश होता है तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम। तो इसका जो दूसरा एसआई मात्रक बन गया वो बन गया जूल प्रति कूलम। ये इसका दूसरा विभव का दूसरा मात्रक हो गया। तो हमने क्या किया इस लेक्चर इसमें? हमने विद्युत विभव की परिभाषा जान लिया, विद्युत विभव का हमने सूत्र जान लिया और विभव के मात्रक जान लिया। तो इतनी 3 चीजों से आपको क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ये सूत्र आया है v बराबर w अपान q, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसको आपको याद ही होना चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो इससे जब क्वेश्चन आएंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हम आपसे यही सेक्शन देंगे, यही सुझाव देंगे कि इस सूत्र को जरूर याद रखिएगा और मात्रक को भी याद रखिएगा, नहीं तो मात्रक बहुत ही कंफ्यूजन करते हैं। हमने तो देख लिया विभव, अब हमको देखना है विभवांतर। विभव देख लिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे विभवांतर कि विभवांतर क्या होता है। तो चलिए विभवांतर को देखते हैं। तो मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र वाला बिंदु।
एक बिंदु क्षेत्र वाला ए है ए, दूसरा वाला है बी। विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ए पर जो विद्युत विभव है वो है V2 यानी V1, जो बी पे है उसका हम मानते हैं V2 विभव। यानी विद्युत क्षेत्र पे दो बिंदु हैं, एक है ए, दूसरी वाली है बी। ए पर जो विभव है वो है विभव V1 और जो बी पर विभव है वो है V2। इधर अच्छे तो हम जान लिए, बहुत सिंपल भाषा में, सिंपल बात है। ये मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र में हमने दो बिंदु ले लिया, जहां एक ए और दूसरी बी। ए का जो विभव है वो है V1, जो बी है, बी का जो विभव है वो है V2। जान लिया। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमको कोई एकांक धनावेश यहाँ पर है, यहाँ पर एकांक धनावेश है। कैसा है? एकांक धनावेश है। तो हमको मान लेते हैं क्या करना है, यहाँ पर एकांक धनावेश है, इस एकांक धन आवेश को हमको यहाँ पर लाना है। क्या करना है? इस एकांक धनावेश को B से A पे लाना है, हमको B से A पे लाना है। तो हमको क्या होता है, B से A पे जो लाने में किया गया कार्य होता है वही विभवांतर कहलाता है। यानी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। ये किया गया कार्य, किया गया कार्य, यानी एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। वही चीज यहाँ पे क्या है, परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है कि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु स्थित थी, वही लिखा है कि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका मतलब क्या, बिंदु एक बी था, बी से हमको ए पे लाना था, बी से ए पे लाने में जितना कार्य किया गया वो कहलाता है विभवांतर। इसको बात करें तो विभवांतर किससे लिखते हैं, तो विभव जो होता है तो विभव को V से लिखते हैं, और जो विभवांतर होता है उस विभवांतर को भी V से लिखते हैं। चलते हैं, उस विभवांतर को भी V से लिखते हैं, और इसको एक रूप में और दिखा सकते हैं, वो होता है डेल V। क्या होता है? डेल V। यानी विभवांतर को हम लोग V से और डेल V दोनों से लिख सकते हैं। तो हम चलिए देखते हैं इसका सूत्र क्या होगा, है इसका विभवांतर का सूत्र क्या होगा। तो हम मान लेते हैं विभव विभवांतर, विभवांतर बराबर हो गया किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो हमने क्या बताया, इस बिंदु B यानी विभवांतर B से विभवांतर 1 पे लाने में किया गया जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो क्या हो गया, किया गया कार्य और आवेश, किसको लाने में किया गया है कार्य, आवेश को लाने में। यानी आवेश को विभव 2 से विभव 1 पर लाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है, ये बताया हमने। तो हम जानते हैं कि विभवांतर को किससे लिख सकते हैं, तो विभवांतर को हमने बताया डेल V से लिख सकते हैं। किससे? डेल V से। तो डेल V से किया, और किया गया जो कार्य होता है तो कार्य को हम लोग किससे लिखते हैं, तो कार्य को हम सभी लोग लिखते हैं W से। लिख सकते हैं W से लिखते हैं, तो लिख दिया। और देखा जाए जो आवेश होता है तो आवेश को किससे लिखते हैं, तो जो आवेश होता है तो आवेश को Q से लिखा जाता है। किससे? Q से। तो क्या बन गया सूत्र, डेल V बराबर W अपान Q बन गया। क्या बन गया, W बराबर डेल V बराबर W अपान Q, ये बन गया। और हम बता दें जो डेल V होता है, क्या डेल V, तो डेल V दिखा रहा है परिवर्तन को। क्या दिखा रहा है, परिवर्तन को। जैसे मान लेते हैं हम कि क्या कर रहे हैं, B से हम लोग A पे ला रहे हैं, कहां पर, B से हम लोग A पे ला रहे हैं, तो B को क्या है विभव, B का विभव है V2। क्या है, B पे जो विभव है वो है V2, और कहां पे ला रहे हैं, B1 पे ला रहे हैं। तो जो B2 में से B1 घट जाएगा, यहां से जब हम लोग यहाँ पर विभव यानी एकांक आवेश को विभव 2 से विभव 1 पे ला रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि विभव 2 में से विभव 1 घट जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है परिवर्तन। यानी पहले विभव उसका V2 था, उसका कितना हो गया विभव, उसका विभव हो गया V1, ये दिखा रहा है परिवर्तन। तो
तो परिवर्तन कैसे लेते हैं, उसको लेते हैं डेल बी से। क्या लेते हैं, डेल बी से। तो डेल बी बराबर क्या हो गया, तो डेल बी बराबर हो गया v2 माइनस v1। तो हम लोग जो डेल बी है, तो डेल बी की जगह पर v2 माइनस v1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं v2 माइनस v1 बराबर w अपान, ये आपका एक फार्मूला बन गया जो क्या है, विभवांतर फार्मूला। तो क्या बन गया, v2 माइनस v1 बराबर w अपान क्यू। यहाँ पे दो फार्मूले बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो हमने क्या किया, विभव और विभवांतर को बहुत ही आसानी तरीके से समझा। उम्मीद करते हैं कि इस दो टॉपिकों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अगर इन दो टॉपिकों को आप कवर कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आप इस टॉपिक से कवर कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमने तो इसके बारे में बेसिक चीजें जान ली कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पर एक एक न्यूमेरिकल यानी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब और क्या होगा, और अच्छी तरह से हम लोग इन टॉपिकों को समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग इन टॉपिकों पर क्वेश्चन हमने लेकर के आए, उस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, पहला क्वेश्चन ये है कि 2.5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को, क्या लिखा हुआ है पहले समझने के पहले, 2.5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश, यहाँ पे क्या लिखा है विद्युत आवेश। तो आपको थोड़ा समझ जाना कीजिए कि विद्युत आवेश को हम लोग किससे दिखाते हैं, तो विद्युत आवेश को हम सभी लोग दिखाते हैं क्यू से। किसे दिखाते हैं, क्यू को। और हमने क्या बताया, जो विद्युत आवेश होता है तो विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, तो विद्युत आवेश को क्यू से लिखते हैं, इसका मात्रा क्या था, कूलाम। तो आपको थोड़ा समझ जाना चाहिए कि कूलाम मिला है, क्या लिखा है 2.5 कूलाम। इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो 2.5 दिया है ये क्यू का मान, जो बिल्कुल नहीं जानता होगा, जीरो लेवल से होगा, वो भी समझ जाएगा। ऐसे बताएंगे क्या लिखा है विद्युत आवेश, तो आपको थोड़ा समझ जाना चाहिए कि विद्युत आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। फिर क्या लिखा है 2.5 कूलाम, तो हमने आपको बताया कि जो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम लिखा मिल जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये मान दिया हुआ है क्यू का। तो मैं लिख लिया क्यू बराबर 2.5 कूलाम। कूलाम को लिखते हैं सी से, किस लिखते हैं, सी से लिखते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है, फिर कह रहा है कि कूलाम को विद्युत आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 25 जूल कार्य करना पड़ता है। तो W बराबर कितना हो गया 25 जूल। कह रहा है उस बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है कि 2.5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को अनंत से, मतलब यहाँ अनंत था, यहाँ पर कोई बिंदु है जो विद्युत क्षेत्र में है, हमको यहाँ से 2.5 कूलाम का जो आवेश है यहाँ से हमको यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया है वह कार्य है 25 जूल। कितना है 25 जूल कार्य किया गया है। यानी इस आवेश को अनंत से, यहाँ पर अनंत है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु ए पर लाने में जो कार्य किया गया है वह है 25 जूल, और यहाँ पर आवेश कितना था 2.5। तो आपको थोड़ा समझना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। हमने क्या बताया है, विभव में अनंत से हमने बिंदु ए पे लाया था, इसका मतलब विभव सोच रहा है। विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर W अपन क्यू, तो आपको याद होना चाहिए। तो हमको क्या मिल गया, Q मिल गया, W मिल गया, और हमको निकालना क्या है, विभव निकालना है। क्या निकालना है, विभव। तो हम लोग को विभव किससे लिखते हैं, तो विभव को लिखा जाता है V से। किससे, V से। सूत्र क्या है, V बराबर W अपान Q। तो W का मान कितना दिया है, तो W का मान दिया हुआ है 25, जो Q है तो Q का मान कितना दिया है, तो Q का मान दिया है 2.5। V बराबर क्या हो गया 25 बटा 2.5। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब क्या हो गया, अब हो गया 250 बटा 25। अब हम भाग देंगे, 25 से करना 25, 25 हमें 250, तो क्या हो गया, कितना, इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 10। क्या आ गया 10। तो अब क्या किया, यहाँ पे मान आ गया 10। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सब कुछ कर लिया। अगर ऐसे आप एग्जाम में छोड़ के चले आएंगे तो गलत हो जाएगा। आपको इसका एसआई मात्रक भी बताना है, इसका एसआई मात्रक भी बताना है। तो हमने क्या बताया है कि जो विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है।
तो या तो आप यहाँ पर वोल्ट लिख दो, क्या लिख दो, वोल्ट लिख दो, तो भी आपका क्वेश्चन सही, पूरे नंबर मिल जाएंगे। और या तो इसका दूसरा वाला मात्रक लिख दो, क्या दूसरा वाला मात्रक, दूसरा वाला मात्रक कैसे लिखा जाएगा, पहला क्या था डब्लू, डब्लू मतलब क्या होता है कार्य, तो कार्य को हम लोग किसे मानते हैं, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, ये दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। नीचे क्या है, आवेश, आवेश को किसमें मापते हैं, तो आवेश को मापते हैं कूलाम में, किसमें, कूलाम में। तो क्या हो गया, आपको तुरंत पता हो गया कि 2.5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में 25 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर 10 वोल्ट या ये कह सकते हैं कि 10 जूल प्रति कूलाम का 10 जूल प्रति कूलाम का विभव पड़ता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, ऐसे से आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को, क्या लिखा है, विद्युत आवेश, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आवेश को किससे लिखते हैं, तो आवेश को हम सभी लोग लिखते हैं क्यू से, और क्या लिखा है कूलाम, तो आपको थोड़ा समझ जाना चाहिए कि आवेश को लिखते हैं कूलाम से, इसका मतलब ये कि कूलाम का ही आवेश का ही मान दिया है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 5 कूलाम, और कूलाम को इंग्लिश में जो लिखते हैं वो लिखते हैं सी से, किससे, सी से। फिर दो क्या लिखा है, 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मानते हैं एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, कोई आवेश यहाँ पर है, हमको यहाँ से यहाँ पर लाना है, ठीक। वही कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल का कार्य करना पड़ता है, यानी यहाँ से यहाँ तक लाने में 25 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया है, W का मान हमको दे दिया है, नहीं कार्य कितना है, W का मान हमको दिया है 25 जूल। फिर कह रहा है यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट है, कह रहा है कि जो यहाँ पर जो विभव है V1, जो विभव V1 का मान है वो है 10 वोल्ट। फिर कहता है, यानी यहाँ लिख दे रहे हैं कि विभव 1 का मान कितना है 10 वोल्ट है। फिर कह रहा है यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु पर विभव क्या होगा, यानी V2 जो दिया हुआ है, इस V2 को हमको पता करना है, यानी V2 का मान हमको निकालना है। तो हम पहले क्या करते हैं, क्या बात कर रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ला रहा है, इसका मतलब इसी सूत्र की बात कर रहा है, इसी टॉपिक की बात कर रहा है, विभवांतर की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र पे हम रखेंगे इसको कि डेल V, यह लिखते हैं डेल V बराबर W अपान Q। तो देखें कि W का मान कितना दिया है, W का मान दिया है 25, तो हम लोग 25 लिख दे रहे हैं। फिर नीचे क्या है Q, Q का मान कितना दिया है, तो Q का मान दिया है 5, कितना दिया है 5 दिया है, इतना लिख दिया। और एक बात और आपको देखना है, हमने क्या बताया है कि डेल V बराबर क्या होता है, V2 माइनस V1 होता है, क्या होता है डेल V बराबर V2 माइनस V1। तो हम क्या करेंगे, जो डेल V है तो डेल V की जगह पर क्या लिख देंगे, V2 माइनस V1 लिख देंगे, तो V2 माइनस V1 ये हो जाएगा। और हमने क्या देखा कि V2 का मान हमको निकालना है, नहीं पता है, तो V2 का मान हम लिख देंगे, V1 माइनस माइनस उतार दे, फिर क्या है V1 का मान हमको दे रखा है, तो दिया है 10, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 10। और यहाँ पर देखा जाए तो क्या होगा, इसको हम काटे तो कितना हो जाए, 5 का नाम 5, 5 बच्चे 25, यहाँ पर मान कितना आ गया, यहाँ पर मान आ गया 5, यानी V2 माइनस 10 बराबर 5 आ गया। इधर हम फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखा जाए ये इधर माइनस है, जब कोई चीज बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो उसकी चिन्ह बदल जाती है। यहाँ पे क्या है, इसका चिन्ह माइनस है, जिस बराबर उस पार जाएगा इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस। देखो क्या हो गया 5 प्लस, ये माइनस इधर गया प्लस हो गया, क्या है 10, तो V2 का मान कितना आ गया 10 और 5 15, ये 15 वोल्ट है। नहीं 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल का कार्य करना पड़ता है, यदि पहले बिंदु पर विभव
10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु पर विभव 15 वोल्ट होगा। तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम आपको यही सुझाव देंगे कि ऐसे जितने सारे क्वेश्चन आपके बुक में मिले या जहां कहीं भी मिले, तो ऐसे सारे क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें। तो हमने आज के लेक्चर में विभव तथा विभवांतर के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दी। तो आप लोग इसको बराबर रिवीजन करते रहेगा और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।